तो हेलो बच्चों, मैं आपका अपना टीचर आकाश मिश्रा। आज मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर 1.2 कराने वाला हूँ। आशा है कल जो मैंने 1.1 कराया था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम 1.2 सॉल्व करते हैं। और ये 1.2 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, जो कि 1 और 2। 1 तो ट्रू फॉल्स है हमारा, दूसरे में ये स्टेटमेंट है, और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1 और 2 लिखने वाला है और थोड़े से लाइन वाइज, तो इसको मैंने पहले से आंसर सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर लिख रखते हैं ताकि हमारा टाइम ज्यादा न लगे और ये वीडियो लंबी ना बन जाए। ठीक, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो मेथड वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जो सभी परिमेय संख्याएं, जो सारे रैशनल नंबर हैं, क्या वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। क्या ट्रू? यस, ये ट्रू है, क्योंकि बिकॉज ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं परिमेय, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर्स, मीन्स वास्तविक संख्याएं। हम इनको हिंदी में बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ रूट 3 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर एक m नेचुरल नंबर है तो क्या हम रूट जो हमारे पास m दे रखा है उसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो फॉल्स, ये क्या है हमारा, गलत है, फॉल्स है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन पर जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर होती है बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। जो नंबर लाइन है उस पर रूट 2 और रूट 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होती है। सो दैट कांट बी रिप्रेजेंट एज रूट m, इसलिए हम उसको रूट m पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझे? क्योंकि जो नंबर्स लाइन है उस पर हम रूट 3 और रूट 2 के बीच में संख्याएं तो लिख सकते हैं, लेकिन रूट m को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रीजन बताना हो, बिकॉज m बीइंग अ नेचुरल नंबर, जो m है हमारे पास वो क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। ठीक है। और अगर आपको ये ना पता हो रैशनल क्या होती है, रैशनल्स क्या होते हैं, ठीक, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको इसकी बेसिक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक। थर्ड पॉइंट हमारी क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जो रियल नंबर है सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर हैज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि ये जो रियल नंबर है ना वो ऑल्सो क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो पहले से ही रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से थे, जो कि पहला वाला ट्रू था, बाकी 2 हमारे फॉल्स है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जो हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल, क्या वो इरेशनल है? क्वेश्चन दोबारा सुनो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, अगर नहीं होता, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ऐसे कैसे हो जाएगा? सभी जो हमारे पास स्क्वायर रूट में होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो सारे इरेशनल नहीं होते। ठीक है, सारे इरेशनल नहीं होते। जैसे अब ये देखो, हमारा ये रैशनल का एग्जांपल क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो जिसकी रूट सॉल्व हो जाएगा, जिसके रूट सॉल्व हो जाते हैं वो हमारे रैशनल कहलाएंगे, और जिसका रूट सॉल्व ना हो वो इरेशनल। सीधी सी बात, एक शॉर्ट ट्रिक में बता दूं आपको, जो रूट सॉल्व हो जाए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल, रूट 4 किसका होता है, 2 का। रूट 4 किसका होता है, 2 का। ये रैशनल हो गया, रूट सॉल्व हो गया। किसी किसी का रूट सॉल्व नहीं होगा, ये किसी का रूट नहीं होगा, तो ये इरेशनल कहला जाएगा। क्या कहलाएगा ये, इरेशनल। ये शॉर्ट ट्रिक में हो गया समझने वाली बात, कि जो रूट सॉल्व होगा वो रैशनल, जिसका रूट सॉल्व नहीं होगा वो इरेशनल। ठीक, तो ये हमारे कुछ जो है क्वेश्चंस हैं 1.2 के, 1 और 2 क्वेश्चन। तो आओ हम क्या करते हैं, अब सेकंड जो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम चालू करते हैं। और इससे पहले जो आपके क्वेश्चंस हैं जो भाई ना समझ आए वो मुझे बता देना,
और मुझको ये मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो बच्चों, मुझे आशा है कि आपने 1 और 2 क्वेश्चन कर लिया होगा। आइए हम 3 क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे उतार दिया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या हम रूट 5 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आपको रूट वाली संख्याओं को नंबर लाइन पर शो करना है, इसके लिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लगाने से पहले हम करते हैं, ये आपको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इसका ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका? पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? ये पाइथागोरस का होता है। हमें ध्यान रखना एक बात कि हमें जो ये निकालना है, नंबर लाइन शो करना है, ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। जो भी आपको नंबर लाइन पर शो करने के लिए बोलेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस निकालना होता है हमेशा। तो एक काम करते हैं, जब हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो इसमें से रूट हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूट। और जब हम रूट हटाते हैं तो बगल वाले में मीन्स स्क्वायर हटाना पड़ेगा। सॉरी, मैं रूट कह रहा हूँ, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर जब हम हटाते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले जो होते हैं, मतलब जो इस वैल्यू के बगल में होता है, उस पर रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? रूट। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है, ये इधर क्या चढ़ा देगा? रूट चढ़ा देगा। तो रूट में हमारे पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए आपको? ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपकी बात करें कि सीधा आपको क्या, तो आप ये मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आप सीधा ये स्टेप चलना है। आपको क्या लिखना है? सीधा इस स्टेप से चलना है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम वगैरह में। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला करना है जब रूट वाली संख्याओं को क्या बोले, नंबर लाइन पर शो करने के लिए। और एक बात ध्यान रखने की बात है कि जब भी आपको रूट वाली संख्या नंबर लाइन पर शो करनी हो, परपेंडिकुलर हमेशा एक मानना, लेफ्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आप परपेंडिकुलर हमेशा क्या मान के चलोगे? परपेंडिकुलर हमेशा 1 मान के चलोगे। बेस आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे, और हाइपोटेनियस तो हमें निकालना ही है। हाइपोटेनियस सोचो दे ही रखा है पहले से, रूट 5 हमें पहले से ही दे रखा है, बस नंबर लाइन को शो करने का हाइपोटेनियस आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में आपको हर चीज प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि अगर हमने परपेंडिकुलर एक मान लिया और एक के ऊपर कौन सा स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाल दिया। अब एक ऐसी क्या संख्या डालूं, मैं आपको बताऊं कि रूट में हमारे पास एक पहले से ही है, मैं क्या लिखूं? प्लस का साइन है यहाँ पर, तो प्लस का साइन डाल दिया। अब क्या लिखोगे? रूट 5 आ जाए तो 4। इजी तो है। अगर मैं एक में 4 जोड़ूंगा, 1 में 4 प्लस करूंगा, तभी तो रूट 5 आएगा। आएगा ना तभी रूट 5। तो वही करना है हमें। ठीक है, तो लेकिन हम बी को ऐसा क्या माने? तो बी तो स्क्वायर में है ना, तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रहने दूं, चलो 1 के ऊपर स्क्वायर रहने दूंगा, कोई बात नहीं, 1 का 1 हो जाएगा। लेकिन 4 के ऊपर 16 हो जाएगा, फिर तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1 17। तो ये नहीं करना आपको, आपको सिर्फ रूट 5 ही बनाना है। तो एक ऐसी संख्या माननी है जिसका क्या हो, टोटल स्क्वायर ओपन करने के बाद भी, प्लस करने के बाद भी रूट 5 बने। क्या बने? रूट 5। तो ठीक, तो हमें पता है कि यहाँ पर 4 रहने देंगे, तभी हमारा क्या बन जाएगा? रूट का 5। तो यहां से मुझे ये पता चला कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा? 2 का स्क्वायर, तभी क्या बन पाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तभी तो बनेगा हमारा एच इज इक्वल टू रूट 5। रूट 4 बनाना था। रूट 4 कैसे बनेगा? जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे। तो वही मैंने कर दिया यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों प्लस कर दिया, तो आ गया हमारे पास रूट 5। ये हमारा यहाँ का आंसर है। अब इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। क्या करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, 3 2 1, अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। ज्यादा ऐसा हैवी क्वेश्चन नहीं है कि आपको लग रहा है, अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है करने में, बट अगर मैं इसको करना चाहूँ तो आसानी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो आप लोग, मैं तो सीधा मतलब विदाउट स्केल वाइज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब करना कॉपी पे स्केल, ठीक है, कंपास वगैरह लेकर रहेगा। तो लाइन खींचनी है एकदम सीधी,
लाइन खींचने की कितनी खींचनी है आपको, एकदम सीधी खींचनी है, और आपको 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ लिख देते हैं 0, क्या लेते हैं 0। और हाँ ध्यान रखना, आपको स्केल से नंबर वाइज जो है वो आपको नापते हुए चलना है, मेजरमेंट करते हुए। आपको देखना है कि वहां पर 1 कब आ रहा है, फिर 2 कितने पर आ रहा है, 3 कितने पर आ रहा है। ठीक, जितना आप चाहो 2 3 4 वो अपने हिसाब से ले लो ये, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 0 है, जो हमारा नंबर लाइन पर 0, वहां से 90 डिग्री का एक लाइन खींच लेते हैं। तो 90 डिग्री हमारे पास सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप टेढ़ा हो गया, बट आप लोग जब स्केल से करोगे तो सीधा लगेगा थोड़ा सा। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री। ये आप बता, मैं यही बना रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊं क्या कर रहा हूं, ये मैं ये बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा सेम मैं यहां पर बनाऊंगा। तो परपेंडिकुलर मैंने आपको कितना बोला था, मैंने आपको परपेंडिकुलर कितना बोला था, 1 मान के चलने के लिए। क्या मान के चलने के लिए, 1। तो अपने हिसाब से आप यहां से यहां काउंट करके स्केल पर क्या करना, 1 कर देना है इसको। क्या कर देना, 1। यहां पर आप ऐसे मिटाना चाहो मिटा, वरना आर्ट लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 1। अब उसके बाद आपको पता है कि ये हमारा जो बेस है, जो हमारा बेस है, हमने कितना लिया बेस, 2 लिया है। क्या लिया है, 2। तो आप स्केल से मेजरमेंट जब करो तो आपका ही करेक्ट 2 आए। आप इसको क्या करो, सीधा यहां से ये ले। तो हमारे पास इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1। और बेस जो यहां से यहां तक कितना हो गया, 2। परपेंडिकुलर 1 और बेस हो गया हमारे पास 2। ठीक, अब ये जो आपका आया है ना, यही रूट आपको इसमें अलग से नहीं सॉल्व करना, रूट 5, क्योंकि आप यहां पर पहले से सॉल्व कर चुके हो, बस आपको नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, आपके पास जो पेंसिल होगा, पेन होगा, आप जो आप यूज करोगे, पेंसिल ज्यादा यूज करना है ऐसा क्वेश्चन के लिए, उसको आप कंपास में लगाना। ठीक है, जो प्रकार कहते हैं उसमें लगाना, और आप उसको यहां से यहां तक ऐसे माप लेना। ठीक, प्रकार से आप क्या करना है, यहां से यहां तक का माप लेना, पूरा का पूरा इतना। जब आप माप लोगे, उसी को बराबर लेकर क्या करना है, उसको यहां पर रखना है। ठीक है, जो कंपास का जो आपका पिन होता है, यहाँ पर रख के आपको यहां से ऐसे आर्क लगा देना है। क्या करना है, जो आप ऐसे करके मेजरमेंट करोगे यहां से यहां तक का, सिर्फ हाइपोटेनियस का, वो आप यहां से हटा के इसी पे से ऐसे 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 कर देंगे, ये इधर तक जो आएगा। ठीक है, जो यहां पर आएगा यही है आपका रूट 5। क्या है आपका, यही आपका रूट 5 कहलाएगा। ध्यान रखना, ये जो आपने करा है यही आपका रूट 5 कहला जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो इसका नाम रख देना ए, इसका नाम रख देना बी, और इसका नाम रख देना सी। और ये जो आपने नई लाइन खींची है, इसका नाम रख देना डी। क्या नाम रखना है आपको, डी रख देना। ठीक है, आप ज्यादा तक ये कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन और इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको अगर जैसे भी जो भी क्वेश्चन बोला जाए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मानना है। परपेंडिकुलर हमेशा 1 मानना है। बाकी बेस आप देखना कि किसको ऐड करने के बाद, मतलब किसको स्क्वायर करने के बाद, और उसके बाद जब ऐड करेंगे तो वो रूट वाली संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ले लो। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा सारा कुछ। बाकी आपको जो डाउट हो वो आप मुझे बताइएगा, और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ऐसे कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी नई नई वीडियोस बनाते रहूं। बाकी मैं आपके 18 तारीख से पहले जो कंपार्टमेंट वालों के लिए एग्जाम है, उससे पहले में सारे जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं आपके वो मैं करा रहा हूँ 9th क्लास की। धन्यवाद।